back to our channel Shylock India English Classes। आज के क्लास में हम लोग एक वर्ड V1 राइट से कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को सीखेंगे और ये टेंस हम तीन शब्द तीन लेटर की माध्यम से सीखेंगे। एस सब्जेक्ट, ए ऑक्सिलियरी वर्ब और V4 वर्ब का चौथा फॉर्म। तो V1 का चौथा फॉर्म राइट का हो गया राइटिंग। अब आपको समझना है बहुत कम समय में सही ताकि बोलने में और लिखने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखिए तो गौर से ऑक्सिलियरी वर्ब के नीचे एक एरो है ना, दिख रहा है, और इस एरो के नीचे एम इज और आर है और फिर यहाँ से एक एरो का निशान है V4 तक और एक अंदर में एक ब्रैकेट है और इससे एक एरो लिया गया है और यहाँ लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज और आर के साथ अगर हम V4 का प्रयोग करते हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। दूसरी बात, फिर यहां देखिए तो वास और वर है। वास और वर के साथ अगर हम V4 का इस्तेमाल करते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है और विल बी शैल बी के साथ अगर हम V4 का इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। अब हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अलग किया है। MV4 जहां भी आएगा वह रहा हूं और रही हूं का अर्थ लेके आएगा। जैसे यहाँ पर हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इस बीच में, जैसे एम राइटिंग। एम राइटिंग का मतलब हो गया लिख रहा हूं, लिख रहा हूं, लिख रही हूं, यही दो माने आएगा। लिख रहा हूं, लिख रही हूं, लिख रही हूं। यहां पर देखिए तो MV4 इज V4 और RV4 और यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बताता है, SAV4 यानी M इज R के साथ अगर हम V4 का प्रयोग करेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो MV4 ये हो गया आपका ऑक्सिलियरी वर्ब और ये हो गया आपका V4। हिंदी रूपांतर क्या हुआ, लिख रहा हूं, लिख रही हूं। इसी प्रकार आप इस V4 पर आए, रहा है, रही है, RV4 पर आए, रहे हो, रही है। अब आपको सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए इसके आगे आप सब्जेक्ट जोड़ दीजिए ना। ये इसके आगे क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट जोड़ देंगे। एम के साथ आई हो गया, इसके साथ आपका ही से पहले से आप जान रहे हैं, ये शॉर्टली आपको बहुत कम समय में
परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंसेस को समझने का अवसर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे उदाहरण के लिए अब यहाँ आप आ जाइए, उदाहरण लेके समझना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ से लीजिए पहले MV4 से एक, यहाँ पर आप देखें तो MV4 आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। फिर देखिए तो इज, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। मोहन इज राइटिंग, मोहन लिख रहा है। मोहन इज राइटिंग, मोहन लिख रहा है। आज में आइए, वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, हम लोग लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो। यू आर राइटिंग। तो आप समझ चुके होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज और आर के साथ किसका इस्तेमाल हुआ? V4 का। अगर हम इस सेंटेंसेस को अलग अलग में बांटें तो ये V4, ये ऑक्सिलियरी वर्ब ए और ये सब्जेक्ट कहाँ आ गया? SA V4 पर। अब आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप यहाँ क्या देख रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप यहाँ देख रहे हैं वाज और वर के साथ V4 का प्रयोग। यहाँ आइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज V4, वर V4, हिंदी क्या हुआ? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। तो सेम देखिए, इसी कोड पर ये आ रहा है, सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह वाज और वर का प्रयोग हुआ है, वर्ब फॉर्म वही है। अब सब्जेक्ट में अगर हम देखते हैं तो आई और थर्ड पर्सन के साथ वाज का प्रयोग। इस उदाहरण को हम मिटाते हैं और अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जरा गौर से आप देखेंगे, आई वाज राइटिंग, मैं लिख रहा था। ही वाज राइटिंग, he was writing, वह लिख रहा था। मोहन was writing, मोहन लिख रहा था। मोहन was writing, मोहन लिख रहा था। we were writing, हम लोग लिख रहे थे। we were writing, हम लोग लिख रहे थे। You were writing, you were writing, तुम लोग लिख रहे थे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या देखा? सब कुछ वही, सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब का चेंजिंग हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सिलियरी वर्ब के चेंज होने से टेंस बदल जाता है। जैसे यहाँ एम इज आर की जगह वाज वर लगा तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल गया। अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी के साथ V4 का प्रयोग। अब यहाँ आइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, विल बी, शैल बी, V4, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहे होंगे। ये माने
हम रट कर याद कर लेंगे। इसलिए रट कर याद करना है कि आपको अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी बनाना है, साथ साथ में बोलना है। तो सही सही बोलने और सही सही लिखने के लिए आपको ये रट कर, ये रट कर, ये रट कर, ये जितने भी ऊपर से नीचे तक दिए गए हैं, इसको आप रट कर पहचान पक्का कर लें, माने पक्का कर लें। अब सेंटेंस बनाने की जरूरत है। तो पहचान के पहले आपको सब्जेक्ट जोड़ देना है। ये तो पहचान है, यहाँ देखिए तो आप विल बी और शैल बी यहाँ पर V4 छूट दिया है, आप V4 आप डाल दें तो विल बी V4 और शैल बी V4। माने क्या हो गया? रहा होगा, रही होगी, रहे होगे और रहे होंगे। ठीक है, अब सेंटेंस आपको बनाना है। आइए एग्जाम्पल में हम सेंटेंस बनाते हैं। I will be writing। मैं लिख रहा होगा, रहा होगा। We shall be writing, we shall be writing। हम लोग लिख रहे होंगे। He will be writing, he will be writing। वह लिख रहा होगा। She will be writing, will be writing। वह लिख रही होगी। और they will be writing। वे लोग लिख रहे होंगे। they will be writing। वे लोग लिख रहे होंगे। ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। तो निष्कर्ष के रूप में आपने क्या सीखा? am before, is before, are before, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसकी पकड़ रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं। हिंदी में पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान was before, were before। हिंदी रूपांतर हो गया रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान विल बी बिफोर, शैल बी बिफोर। और हिंदी पहचान हो गई रहा होगा, रही होगी, रहे होगे और रहे होंगे। आप भली भांति समझ गए। और एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया है, इसका हिंदी रूपांतर आप इसके अनुसार आप कर लेंगे। ये होमवर्क में मैंने दिया, जितना एग्जाम्पल दिया उसका मैंने हिंदी नहीं लिखा। आप उसको होमवर्क में रख लें और इसके हिसाब से आप रूपांतरित उसको कर लें। अब आगे हमको समझना है परफेक्ट टेंसेस को। तो कंटिन्यूअस को हमने मिटा दिया। अब यहां देखिए तो परफेक्ट टेंसेज। तो परफेक्ट टेंसेज में आप कोड देखिए तो SAV3 और ये ऑक्सिलियरी वर्ब आएगा हैज, हैव, हैड, विल हैव, will have और shall have, shall have। has have के साथ ये हुआ आपका V3। तो has have के साथ अगर V3 लेता है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट।
हेड के साथ अगर V3 लेता है तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और विल हैव और शैल हैव के साथ V3 लेता है तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो समझने में कितना आसान, वेरी वेरी इजी इन अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट। तो गौर से आप जरा सा बच्चों ध्यान देंगे कि जहां हैज और हैव के साथ V3 का प्रयोग हुआ वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। इसी हैज और हैव की जगह अगर हम हैड का प्रयोग करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और फिर हैड की जगह हम विल हैव शैल हैव का प्रयोग करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया। अब इसको हिंदी में रूपांतर सीखना है, तो हिंदी में रूपांतर सीखना है तो देखो हैज V3 और हैव V3। हैज V3 चुका है चुकी है, आ है ई है। हैव V3 चुका हूँ चुकी हूँ चुके हो चुके हो, आ हूँ ई हूँ ए हो ए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है आपका हैड के साथ V3, हिंदी रूपांतर क्या हुआ चुका था चुकी थी चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो गया विल हैव V3 और शैल हैव V3, हिंदी रूपांतर क्या हुआ चुका होगा चुकी होगी चुके होगे चुके होंगे। अब आइए एग्जाम्पल का नंबर है, एग्जाम्पल हम सीखते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये जो हैज है ये सब्जेक्ट लेगा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट, और एक नाम ले लिया रानू, रानू ले लिया। हैव में आ गया आपका आई वी यू और दे। आप यहाँ चलिए हैड में कोई भी सब्जेक्ट आ सब्जेक्ट, और विल हैव में ले लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आ सब्जेक्ट, और शैल में ले लीजिए इसमें भी कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन सुविधा के लिए हम आई और वी दे दिया, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, शैल हैव का प्रयोग। अब इसका हिंदी माने आप यहाँ से जान चुके हैं कि हैज V3 होगा तो चुका है चुकी है, हैड V3 होगा तो चुका था चुकी थी, विल हैव V3 होगा तो चुका होगा चुकी होगी। अब आइए इसका एग्जाम्पल ले लें हम। पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज रिटन, ही हैज रिटन, वह लिख चुका है। ये हो गया आपका V3 और ये आपका आ गया ए और ये आपका आ गया सब्जेक्ट। देखिए कितना सुंदर है। ये अगर आप स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं और ये याद कर रख लेते हैं और ये हिंदी रूपांतर अगर आप याद रख लेते हैं तो मेरा पक्का डिटर्मिनेशन है, मैं पक्का आपसे ये उम्मीद कर लूंगा कि आपको सीखने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। एकदम सीधा सीधा है परफेक्ट टेंसेस को समझना। ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह 5 ऑक्सिलियरीज हम देखते हैं जो हमेशा क्या लेके आता है V3 का प्रयोग लेके आता है। तो यहाँ पर ही हैज रिटन, वह लिख चुका है। I have written, I have written, मैं लिख चुका हूँ, मैंने लिखा है। You have written, you have written, तुम लिख चुके हो, आप लिख चुके हैं। They have written, वे लोग लिख चुके हैं।
कोई दिक्कत? दरअसल विद्यार्थियों को कहाँ दिक्कत हो जाती है, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। विद्यार्थी इस पहचान को नजरअंदाज कर देते हैं और हिंदी माने वो नहीं समझते हैं। तो बोलिए, जब पहचान आपके पास नहीं है और उसका हिंदी रूपांतर आपके पास नहीं है तो बोलने में लड़खड़ाहट होगी, लिखने में लड़खड़ाहट होगी। वहां हमेशा आपके माइंड में शक रहेगा कि इसके बाद हम क्या लिखें। तो यहाँ साफ साफ एक बार फिर समझ लें, जैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना है तो आप देख लें कि हम हैव वाला लिख रहे हैं कि या हैज वाला। तो हैज का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जाएगा और हैव का प्रयोग बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा सारे पर्सन के साथ होगा। जैसे मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। तो हैव और हैज के साथ V3 का प्रयोग अगर होता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आइए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? हैड के साथ V3 और हिंदी पहचान क्या हो गई? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। अब इसका एग्जाम्पल आइए, आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था, मैंने लिखा था। We had written, हम लोग लिख चुके थे। You had written, आप लिख चुके थे। He had written, वह लिख चुका था। ये आपका V3 आ गया, ये आपका A आ गया, ये आपका S आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कहीं परेशानी का कोई जगह ही नहीं। सिर्फ परेशानी की जगह उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो इसको सही ढंग से, पहचान को सही ढंग से नहीं पहचान सका, याद नहीं रख सका और उसका हिंदी रूपांतर याद नहीं रख सका। उसको हिंदी से अंग्रेजी बोलने में और अंग्रेजी से हिंदी करने में, समझने में उसको परेशानी होगी। तो आप ये जगह आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। अब सवाल है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसकी पहचान क्या हो गई? विल हैव V3 और शैल हैव V3। अब आइए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। I shall have written, मैं लिख चुका होगा, मैंने लिखा होगा। We shall have written, हम लोग लिख चुके होंगे, हम लोगों ने लिखा होगा। He will have written, वह लिख चुका होगा, उसने लिखा होगा। They will have written, वे लोग लिख चुके होंगे। तो कुल मिलाकर एक और हम स्ट्रक्चर फ्रेशली दे दें आपको और आप उसको याद रखें, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी।
आप इस कोड को रख लें, लिख लें अपनी कॉपी पर। SAV4 M is R was were will be और shall be। इसके साथ हमेशा टेंस में V4 का प्रयोग होगा, कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। दूसरा आपने क्या सीखा? SAV3 इसकी जगह आप हैज, हैव, हैड, विल हैव और शल हैव का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ यदि आप V3 का प्रयोग करते हैं तो ये परफेक्ट टेंसेस बनेगा। परफेक्ट टेंसेस, सारे परफेक्ट आ गए, परफेक्ट टेंसेस। और ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंसेस, कंटिन्यूअस टेंसेस। Thank you very much for watching my video.